दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। कभी माँ की गोद में था, अब उसकी चिता के पास हूँ। एक को लाया, माँ मर गई। मरने से पहले इंसान नहीं बची थी वो। रात को देखा, माँ लौट आई थी, चुपचाप, चाकू तेज करती हुई। उसे मार डाला और कुएं में फेंक दिया। उस आवाज ने मुझे बर्फ जैसा जमा दिया। ये माँ की नहीं थी, ये किसी और की थी। कोई जो मर चुका था, या शायद मरा ही नहीं। मैं भागकर वापस घर आया। शरीर कांप रहा था, हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मन में बस एक ही ख्याल, माँ ने क्या छुपाया था मुझसे। उस रात नींद नहीं आई। रात के 3 बजे फिर वही आवाज। कुएं में देखो। मैंने खिड़की खोली, कुएं की दिशा में देखा। कोई खड़ा था, काला साया, हाथ में कुछ था। वो मेरी माँ थी, पर उसके हाथ में इंसानी हाथ था, कटा हुआ। अगली सुबह मैं गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलने गया, राम सरन दाता। सब कहते हैं वो आधे पागल है, और वो सब जानते हैं। दादा, माँ के बारे में बताइए, क्या हुआ था उस साल? बेटा, तेरी माँ राक्षस थी बेटा। उसने नंगी आंखों से शैतान देखा था। वो औरत जिसे उसने मारा, वो साधारण नहीं थी। वो एक टायन थी। तेरी माँ ने उसका सिर काटा और उसके मांस के टुकड़े करके खा डाले थे। फिर उसी खून से अपने बच्चे, यानी कि तुझे सींचा, ताकि तुझ में कोई बीमारी ना आए। तब से उस डायन की आत्मा कुएं में कैद है, और अब वो भूखी है। रात को मैं कमरे में बैठा माँ की तस्वीर देख रहा था। तभी दीवारों पर खून की बूंदें गिरने लगी, धीरे धीरे, और एक शब्द उभरने लगा।
मैंने जैसे ही पीछे देखा, मां खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत था। उसके चेहरे से मांस लटक रहा था, नाखून 3 इंच लंबे, और उसकी आंखें चल रही थी, लाल नहीं, काली। बेटा, क्या तू माँ को खाना नहीं देगा? शायद मैं पागल हो चुका था, या माँ ने मुझे अपने जैसा बना दिया था। मैंने गांव के एक शराबी को बुलाया, वही जो माँ के खिलाफ बातें करता था। उसे घर में शराब पिलाई, और जब वो बेहोश हुआ, मैंने चाकू उठाया, माँ का वही पुरानी रसोई का चाकू। पहली बार किसी की चमड़ी काटी थी, पर माँ मुस्कुरा रही थी, जैसे सब ठीक हो रहा हो। मैंने उसका खून माँ की पुरानी थाली में भरा और कुएं के पास जाकर डाला। कुएं से धुआं उठा, और फिर एक औरत की हंसी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, रघु लापता है। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पुलिस आई, पूछताछ की, पर कोई सबूत नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा। माँ भी शांत थी। अब वो हर रात मुझसे कहती, और लाओ बेटा, भूख लगी है। गांव के लोग अब घर से बाहर नहीं निकलते। हर दिन कोई गायब हो जाता, कभी बूढ़ा तो कभी बच्चा। अब समझ आता है, माँ कभी इंसान नहीं थी। वो उस डायन की मांस पक्षी छाया बन चुकी थी, और मैं उसका पुजारी। पर एक रात मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। कुएं के पास माँ खड़ी थी, और उसके सामने मैं खुद था। मेरी ही शक्ल, मेरी ही शरीर, टुकड़ों में बिखरा। क्या माँ ने मुझे पहले ही मार दिया है? क्या मैं सिर्फ उसका सपना हूं? इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। बने रहिए हमारे साथ और जानिए अगली कहानी में क्या हुआ। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।